बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारा 5.2 का लेक्चर 2 है और कंप्लीट देखें तो हमारा आज का क्या है, लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें हम क्या करेंगे फैक्टराइजेशन, यानी कि हम एक सवाल तो हमें देखना है कंप्लीटिंग स्क्वायर और इसी तरह का हमें और भी कुछ क्वेश्चन को फैक्टर बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। एक्सरसाइज 5.2, ठीक है। तो 5.2 में जो हम फार्मूला यूज करेंगे वो हमारे पास क्या है, फर्स्ट फार्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये फार्मूला आप जानते हो। तो फार्मूला में टाइम ज़ाया किए बगैर मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन में आता हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या कह रहा है, फैक्टराइज द फॉलोइंग। तो सबसे पहले पार्ट 1 4a की पावर 4 प्लस 625 b की पावर 4 डालें। ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन के बाद एक बार क्वेश्चन कॉपी कर देंगे, यानी कि 4a की पावर 4 प्लस 625 b की पावर 4। अब इसकी पहचान क्या है कि अगर हमारे पास सिर्फ दो टर्म है और दोनों पे क्या बन सकता हो, स्क्वायर बन सकता हो, और बिटवीन में साइन कौन सा हो, प्लस का हो। तो इसके लिए हमारे पास जो मेथड है वो हमारा क्या है, कंप्लीटिंग स्क्वायर है। कंप्लीटिंग स्क्वायर हमारा क्या होता है, इसको हम देखते हैं। सबसे पहले आप पहचान समझ लें कि हम ये काम कब करेंगे, जब हमारे पास दो टर्म गिवन हो, बिटवीन में प्लस साइन हो और दोनों टर्म पे क्या बन सकता हो, स्क्वायर बन सकता हो। तो हमारे पास क्या है, 4a की पावर 4 प्लस 625 b की पावर 4। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म पे स्क्वायर बनाएंगे। तो हम जानते हैं 4a की पावर 4 को हम लिख सकते हैं 2a स्क्वायर की पावर 2 प्लस 625 का मतलब है, ये हमारा 625 किसका स्क्वायर होता है, 25 का। तो ये हमारे पास क्या होगा, 25b स्क्वायर का स्क्वायर। अच्छा, इसको परेशान नहीं होना है कि 625 किसका स्क्वायर है, 4 किसका स्क्वायर है। इसका सिंपल तरीका ये होता है कि आप स्क्वायर रूट फाइंड कर लो। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि 4 का स्क्वायर रूट जो है हमारे पास वो क्या होता है, 2 होता है। तो अगर कोई नंबर है उसका आपको फाइंड करना है तो आप सिंपल क्या करो, उसका स्क्वायर रूट निकाल लो। इसी तरह स्क्वायर रूट ऑफ 625 सॉरी ये हमारे पास क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 625 जो है हमारा वो किसके बराबर होता है, 25 के। तो आपको परेशान नहीं होना, आप सिंपल क्या करोगे, स्क्वायर रूट फाइंड कर लोगे, ठीक है। तो हम जानते हैं 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625। तो उसको मैं सकता हूँ 25b स्क्वायर की पावर 2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों टर्म पे स्क्वायर बना लेंगे। अब स्क्वायर बनाने के बाद हम क्या करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के लिए हम जानते हैं फार्मूला हमारे पास क्या होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। हमें दो टर्म तो गिवन है, एक को हम क्या कह देंगे, a स्क्वायर, एक को हम क्या कह देंगे, b स्क्वायर। यानी कि जो हमारा a है यहाँ पर वो किसके बराबर है, 2a स्क्वायर के, और जो हमारा b है वो किसके बराबर है, हमारा 25b स्क्वायर के। अब हमें क्या करना है, फार्मूला बनाना है। तो थर्ड टर्म हम कहाँ से लाएंगे, हम जानते हैं फार्मूले में क्या होता है, 2ab। तो ये हम अपनी मर्जी से लिखेंगे। तो 2 और a हमारा किसके बराबर है, 2a स्क्वायर के, और हमारा b किसके बराबर है, 25b स्क्वायर के। तो ये टर्म हमने क्या किया है, अपनी मर्जी से लिखा है। तो मैथ में हम जानते हैं कोई भी काम हम सिंगल नहीं कर सकते, है ना। तो जब इसको हम ऐड करवा रहे हैं तो लाजमी साथ में हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट भी करवाएंगे इसी टर्म से। तो मैंने क्या किया, एक टर्म से ऐड करवाया और उसी टर्म से मैंने क्या करवाया, सब्ट्रैक्ट करवाया। इस तरह हम क्या करते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर, यानी कि किसी एक टर्म से हम क्या करवाते हैं, ऐड करवाते हैं, तो उसी से हम क्या करवाते हैं, सब्ट्रैक्ट भी करवाते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास दिख रहा है कि जो शुरू के तीन टर्म हमारे पास के 2a स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर और 2 मल्टीप्लाई 2a स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर, ये तीन टर्म हमारा क्या बन रहा है, फार्मूला कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम जानते हैं फार्मूला कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab हमारा किसके बराबर होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो हमारा a किसके बराबर है, 2a स्क्वायर के, और हमारा b किसके बराबर है, 25b स्क्वायर के। तो ये क्या बन जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर होल स्क्वायर। डालें।
और जो लास्ट में टर्म है इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 4 और 4 मल्टीप्लाई 25 हमारा कितना होता है 100 और ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को हम वैसे लिख देंगे। फिर हमें दिख रहा है कि बिटवीन में माइनस साइन है और इसका भी स्क्वायर बन सकता है, तो हम सेकेंड टर्म को भी क्या करेंगे स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। तो हम जानते हैं 100 जो है 10 का स्क्वायर होता है। किस तरह फाइंड किया, बिल्कुल सिमिलर कि हम जानते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 100 जो है हमारे पास वो किसके बराबर होता है, हमारा वो होता है 10 के बराबर। तो इसलिए हम जानते हैं कि 100 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है 10 और साथ में हमारा क्या होगा ए बी का स्क्वायर। अब हमें दिख रहा है कि दो टर्म है और दोनों पे स्क्वायर है और बिटवीन में साइन कौन सा है माइनस, तो हम जानते हैं फार्मूला कि अगर दो टर्म पे स्क्वायर हो और बिटवीन में माइनस साइन हो तो हम फार्मूला यूज करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी। यहाँ पर जो हमारा ए है वो किसके बराबर है 2a स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर के। तो a प्लस बी हमारा किसके बराबर है 10ab के। सिमिलरली a माइनस बी, तो हमारा a किसके बराबर है 2a स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर माइनस 10ab। इस तरह हमने क्या किया, इसके पार्ट 1 को कंप्लीट किया। सिमिलरली इसका पार्ट 2 हमारे पास क्या है 1 प्लस 4b की पावर 4। अगेन हमारे पास दो टर्म गिवन है और हमें दिख रहा है कि दोनों पे स्क्वायर बन सकता है और बिटवीन में साइन कौन सा है प्लस का साइन है। तो अगर दो टर्म हो और दोनों पे हमारे पास क्या हो सकता है स्क्वायर बन सकता हो और बिटवीन में अगर प्लस साइन हो तो हम जानते हैं कि हम कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर हम किस तरह करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं इन दोनों टर्म पे स्क्वायर बना लेंगे। तो हम जानते हैं 1 की हम कुछ भी पावर लें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम क्या लेंगे 1 स्क्वायर और 4b की पावर 4 को हम लिख सकते हैं 2b स्क्वायर की पावर 2। ये हमारा क्या हो गया, दो टर्म बन गया है और मैं दोनों को क्या किया स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया। अब हमें क्या करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो हम जानते हैं जो हमारा a है वो किसके बराबर है 1 के और जो हमारा b है वो किसके बराबर है 2b स्क्वायर के। तो फार्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2a हमारा बराबर है 1 के, b हमारा बराबर है 2b स्क्वायर के। तो ये हमने क्या लिखा 2ab। तो साथ में हम क्या करेंगे, चूंकि जैसे मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन ने बताया कि हम अपनी मर्जी से ऐड कर रहे हैं तो लाजमी फिर हम क्या करेंगे अपनी मर्जी से यहाँ पर जिस टर्म से हम ऐड करवा रहे हैं उसी से हम क्या करेंगे फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। और उसके बाद जो शुरू के 3 टर्म है हमें दिख रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमारा क्या बन रहा है फार्मूला कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a हमारा बराबर है 1 के, b हमारा बराबर है 2b स्क्वायर के। तो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस 2b स्क्वायर का होल स्क्वायर और लास्ट में जो टर्म है माइनस 2 1 2b स्क्वायर, इसे हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 हमारा क्या बनेगा 4 और b स्क्वायर को हम वैसे लिख देंगे। अब हमें अगेन दिख रहा है कि इस पे भी स्क्वायर बन सकता है, तो इस टर्म पे मैं क्या करूंगा स्क्वायर बनाऊंगा। 4b स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 2b का स्क्वायर। अब दोनों टर्म पे स्क्वायर है और बिटवीन में साइन कौन सा है माइनस। तो जब दो टर्म पे स्क्वायर हो और बिटवीन में माइनस साइन हो तो हम जानते हैं फार्मूला कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है हमारा a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी। तो जो हमारा a है वो किसके बराबर है 1 प्लस 2b स्क्वायर के और जो हमारा b है वो किसके बराबर है 2b के। इस तरह ये हमारा क्या बनेगा a प्लस b और a माइनस b। कंप्लीटिंग स्क्वायर का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है 64x की पावर 8 प्लस y की पावर 8। अगेन हमारे पास दो टर्म गिवन है, बिटवीन में प्लस साइन है और दोनों पे स्क्वायर बन सकता है। तो हम जानते हैं 64 जो है 8 का स्क्वायर है और x की पावर 8 को हम लिख सकते हैं 8 का मतलब ये है कि 4 मल्टीप्लाई बाय 2। चूंकि हमें स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो 4 को हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और 2 को हम क्या करेंगे ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे। तो ये हमारे पास क्या बनेगा 8x की पावर 4 होल स्क्वायर। सिमिलरली y की पावर 8 है तो 8 अब मैंने आपको अभी बताया कि 4 मल्टीप्लाई 2 हमारा क्या होता है 8 होता है। तो 4 को हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और 2 को हम क्या करेंगे ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे अपनी मर्जी से थर्ड टर्म को ऐड करवाएंगे फार्मूला को देखते हुए 2ab और जिस टर्म से हम ऐड करवाएंगे उसी से हम क्या करवा देंगे फिर सब्ट्रैक्ट। अब शुरू के 3 टर्म हमारे पास क्या बन रहा है फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम जानते हैं जो हमारा a है वो किसके बराबर है 8x की पावर 4 के और जो हमारा b है वो किसके बराबर है y की पावर 4 के। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। जाने अब जो लास्ट में टर्म हमारे पास इसे हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 मल्टीप्लाई 8 हमारे पास क्या होता है 16 x की पावर 4 और y की पावर 4 को हम वैसे लिख देंगे।
अब इस चीज को भी हम स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो हम जानते हैं 16 जो है हमारा किसका स्क्वायर है, 4 का, और x की पावर 4 और y की पावर 4 है तो हम जानते हैं 2 मल्टीप्लाई 2, तो हम 2 को ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे और एक 2 को हम क्या करेंगे ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। चूंकि x की पावर 4 है और y की पावर 4 है तो दोनों पे हम क्या लगाएंगे स्क्वायर। तो अब हमारे पास दिख रहा है कि दोनों टर्म स्क्वायर में है और बिटवीन में साइन कौन सा है, माइनस का। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा पार्ट 3 है, क्वेश्चन नंबर 2 का, ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कुछ क्वेश्चन है जहां पर हमें थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा, डायरेक्ट वहां पर हम फैक्टराइज नहीं कर सकते। तो उन कुछ क्वेश्चन में ये भी एक क्वेश्चन है कि ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1, 3 टर्म गिवन होंगे, ज्यादा से ज्यादा वेरिएबल चेंज कर सकता है, पावर बिल्कुल सेम रहेगा, या ज्यादा क्या कर सकता है कि ए की पावर 8 ए की पावर 4 प्लस 1। ये भी एक क्वेश्चन बुक में आपका पार्ट 4। और दूसरा क्या हमारे पास जो हमें इस वक्त जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1, इसको हम किस तरह अरेंज करेंगे, हमें दो टर्म को पिक करना है, एक हाईएस्ट पावर को और एक 1 को। यानी जो थर्ड टर्म हमारे पास ए स्क्वायर, इसको हम लास्ट में लिखेंगे। तो हमने क्या किया, जो हाईएस्ट पावर है ए की पावर 4 उसको हम लिखेंगे, फिर हम 1 को लेंगे और जो ए स्क्वायर है उसको हम लास्ट में लिख देंगे। फिर इसी दो टर्म से हमें क्या करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है। तो शुरू के जो दो टर्म है, जिस तरह हम लास्ट क्वेश्चन में कंप्लीटिंग स्क्वायर कर रहे हैं, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो ए की पावर 4 को हम लिख सकते हैं ए की पावर 2, फिर पावर 2, और 1 को हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर। तो इस दो टर्म को हमने क्या किया, स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया। और हम जानते हैं स्क्वायर में कन्वर्ट करने के बाद हम कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हैं। और कंप्लीटिंग स्क्वायर हम किस तरह करते हैं, हम एक टर्म से अपनी मर्जी से ऐड करवाते हैं फार्मूला को देखते हुए। तो यहाँ पर जो हमारा ए है वो किसके बराबर है, ए स्क्वायर के, और जो हमारा बी है वो किसके बराबर है, 1 के। तो फार्मूले में क्या होता है, 2ab, तो 2a हमारा बराबर है ए स्क्वायर के और b हमारा बराबर है 1 के। तो इस टर्म से हमने क्या किया, अपनी मर्जी से ऐड करवाया। तो लाजमी हम क्या करेंगे, इसी से सब्ट्रैक्ट भी करेंगे और लास्ट में जो हमारा प्लस ए स्क्वायर था उसको हम आखिर में लिख देंगे। अब हमें दिख रहा है कि शुरू के 3 टर्म हमारे पास क्या बन रहा है, फार्मूला के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये किसके बराबर होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हमारा ए बराबर है ए स्क्वायर के, बी बराबर है 1 के। तो ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। और लास्ट में जो ये टर्म है इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी कि माइनस का 2a स्क्वायर और लास्ट में क्या है, प्लस का a स्क्वायर। अब माइनस 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है, जिसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 2 और a स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 1। तो माइनस 2 प्लस 1 हमारे पास किसके बराबर होता है, माइनस 1 के, चूंकि हम 1 को शो नहीं करते। अब हमें दिख रहा है कि दोनों टर्म पे स्क्वायर है और बिटवीन में माइनस साइन है। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी। ए जो है हमारा वो किसके बराबर है, ए स्क्वायर प्लस 1 के, और जो हमारा बी है वो किसके बराबर है, ए के। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस 2yz प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। देखने में तो एक मुश्किल क्वेश्चन लग रहा है कि, लेकिन ये एक निहायत ही आसान क्वेश्चन है। जो लास्ट के पार्ट है x प्लस वाई प्लस जेड, इसको तो आप वैसे ही छोड़ दो। अगर आप शुरू के 4 पार्ट को देखो तो ये हमने कहाँ पढ़ा हुआ है, 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमने मेथड अप्लाई किया था। ये उसी तरह का सवाल है कि हमारे पास 3 टर्म पे स्क्वायर बन रहा है, और मैंने आपको बताया था कि जब 3 टर्म पे स्क्वायर बने तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इस 3 स्क्वायर में से किसी 2 स्क्वायर को पिक करना होता है। और किस 2 स्क्वायर को हम पिक करते हैं, उस 2 स्क्वायर को हम पिक करते हैं जिसका साइन क्या होता है, सेम। तो हमें दिख रहा है यहाँ पर वाई स्क्वायर भी नेगेटिव है और जेड स्क्वायर भी नेगेटिव है। तो मैंने को बताया था कि अगर 2 स्क्वायर नेगेटिव होगा तो जो पॉजिटिव वाला स्क्वायर है उसको हम पहले लिखेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर को हम पहले लिखेंगे, बाकी हमारे पास ऑलरेडी अरेंज में है, ठीक है। फिर मैं आपको बताया था, चूंकि फॉर्मूले में जो स्क्वायर टर्म होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, माइनस साइन कॉमन निकालते हैं। तो इन दोनों में से हम क्या करेंगे, इन तीनों में से हम माइनस साइन का कॉमन निकालेंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2yz। हम जानते हैं जब कभी भी हम माइनस साइन कॉमन निकालते हैं तो हम बाद वाले टर्म का साइन चेंज करते हैं। चूंकि x प्लस वाई प्लस जेड को मैं आखिर में वैसे लिख रहा हूँ तो इसको भी हम फिलहाल कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। अभी हम शुरू के 4 टर्म पे काम करेंगे। अब उसको बगौर देखें आप तो हमारे पास क्या दिख रहा है, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2yz।
अगर इसको आप फार्मूला से कंपेयर करें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर ए हमारा y है, b हमारा z है, तो ये क्या बन रहा है, हमारा फार्मूला बन रहा है किसका, y प्लस जेड का होल स्क्वायर का। तो इस चीज को हम क्या करेंगे, फार्मूला बना देंगे, यानी कि y प्लस जेड होल स्क्वायर। अब हमें दिख रहा है कि इस दोनों टर्म पे स्क्वायर है और बिटवीन में साइन कौन सा है, माइनस का है। तो हम जानते हैं जब दो टर्म पे स्क्वायर हो और बिटवीन में माइनस साइन हो तो हम फार्मूला यूज करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी के। तो यहाँ पर जो हमारा ए है वो किसके बराबर है, एक्स के, और जो हमारा बी है वो किसके बराबर है, वाई प्लस जेड के। तो फार्मूला क्या बनेगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। हमने ब्रैकेट में क्यों लिखा, क्योंकि हम जानते हैं माइनस साइन के बाद जब कभी भी हम एक से ज्यादा टर्म लिखते हैं तो उसको हम लाजमी किसमें लिखते हैं, ब्रैकेट में। ठीक है, मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो माइनस प्लस माइनस वाई माइनस प्लस माइनस का जेड। अब एक टर्म हमारे पास ये है और एक टर्म हमारे पास क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इन दोनों टर्म में कुछ कॉमन है, तो हमें दिख रहा है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड फर्स्ट टर्म में भी है और एक्स प्लस वाई प्लस जेड सेकेंड टर्म में भी है। तो हमें दिख रहा है कि ये टर्म क्या है, कॉमन है। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड को हम क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। जब मैं इसको कॉमन निकालूंगा तो फर्स्ट टर्म में हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, एक्स माइनस वाई माइनस जेड, और फिर प्लस साइन है तो हम प्लस लिखेंगे। और सेकेंड टर्म में एक ही टर्म था x प्लस वाई प्लस जेड, ये भी कॉमन आ गया यानी कि बाहर चले गया, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा। और जब कुछ भी नहीं बचेगा तो क्या बचता है, 1। इस तरह आज का लेक्चर हमारा खत्म होता है। अगर आपको कोई सवाल है तो वो आप मुझसे व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं। अगर आप यूट्यूब व्यूवर्स हैं तो कमेंट्स में आप ये सवाल कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको क्वेश्चन का जवाब दूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।